हेलो दोस्तों, हम पॉलिटी का जो चैप्टर कर रहे थे वो फंडामेंटल राइट जो है वो हम कर रहे थे, जो किस में आता है जी, पार्ट 3 में आता है। ओके, हमने इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें हमने किया था जी राइट टू इक्वालिटी। ओके, मतलब कि समानता का अधिकार जो है उसमें हमने पढ़ा था। अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे जी राइट टू फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमको कौन कौन से स्वतंत्र रहने के अधिकार हैं। अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे, थोड़ी सी लंबी जो है वो वीडियो होने वाली है। ओके, इससे पहले जो हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था वो आपने 14 आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है वो पढ़ा था। अब जो ये स्वतंत्रता का है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 19 से लेकर के 22 तक है। मतलब कि 19, आर्टिकल 20, 21 और 22, ये जो 4 आर्टिकल हैं हमारे पास, इनमें क्या है, फ्रीडम के बारे में बात की गई है, हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात की है कि क्या स्वतंत्रता है हमारे पास। ओके, तो हम आर्टिकल 19 जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। 19 आर्टिकल क्या बोलता है जी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 हमको बहुत सी जो है वो अधिकार देता है जी, फ्रीडम के, आज़ादी के। कौन कौन से है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी अभिव्यक्ति का, आप उसको एक्सप्रेशन बोल सकते हो। आप किसी तरीके से कुछ चीज़ व्यक्त करते हो, या तो आप किसी के सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में हो, जो कुछ भी हो, अगर आप वो व्यक्त करते हो अभिव्यक्त, तो उसको आप अभिव्यक्ति का अधिकार बोलते हो। जैसे कि बोल करके आप किसी को सपोर्ट करते हो या क्रिटिसाइज करते हो, बस उसको हार्म ना पहुँचे कुछ, ठीक है, मर्यादा ना तोड़े, ठीक है, उस तरीके से आप बोल सकते हो, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, सरकार के सपोर्ट में बोल सकते हो, किसी व्यक्ति के सपोर्ट में, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकते हो, ठीक है, बट वो कुछ कंडीशन है, उस तरीके से आपको बोलना है वो। ओके, ये अभिव्यक्ति का अधिकार है। मौन रह करके आप कुछ चीज़ जो है आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, अपने विचार जो है एक्सप्रेस। मौन का मतलब ये है किसी के पास कुछ संवेदनशील कुछ मुद्दा है, उसको आपको जो है थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी है, तो कई बार आप जो है मौन हो करके वहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। मीडिया के थ्रू आप कर सकते हो। पुतला भी फूकते हैं, वो भी किस में आ जाता है जी, फ्रीडम में आ जाता है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप रोष दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, झंडा फहराना। ओके, और आरटीआई ये इम्पोर्टेंट है जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, आपको जैसे ही आपको बोलने का अधिकार है वैसे ही आपको क्या है जी, पूछने की भी आज़ादी है आपको। ओके, तो ये भी किस में आता है जी, राइट टू फ्रीडम में जो है, और उसके फर्स्ट पार्ट में ही ये आता है आर्टिकल 19 में। आरटीआई जो है वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल 19 में आरटीआई आता है। उसके बाद आर्टिकल 19 का ही दूसरा पार्ट है जी, सभा। अगर आप बोल सकते हो, आप अच्छे वक्ता हो, तो आप असेंबल कर सकते हो, असेंबली कर सकते हो लोगों की, लोगों को जो है क्या है, जुटा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लोगों को जुटा सकते हो। अब जैसे कि आपने अगर लोगों को जुटा लिया तो ये किस में आ गया जी, राइट टू फ्रीडम में आ गया। और लोगों को जुटा लिया तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, संगठन बना करके जो है क्या है वो आगे चल अपना काम जो है जो भी करते हो आप वो कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रहे, देश की एकता और अखंडता, इसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए तो आपको काम करने दिया जाएगा। अदरवाइज जो है आपको वहाँ पे उस संगठन को रोक सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा जो है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, सुरक्षा के खिलाफ जो है आप वो नहीं बोल सकते। ओके, संगठन में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो देश के कुछ सीक्रेट हैं वो पब्लिकली बोल सकते हो। तो बहुत से चीज़ों को देख करके आपको चलना पड़ेगा। आज़ादी है बट उसके ऊपर कुछ क्या है, कंडीशंस आपको लगाई जाती हैं, ताकि जो है देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, कोई जो है कैजुअलिटी ना बरती जाए वहाँ पे। उसके बाद फ्री मूवमेंट, आप अच्छे से जो है संचरण जिसको बोलते हो, कि आप किसी भी आप जो है वो घूम फिर सकते हो,
कोई भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक पार्क है, कहीं पे भी आ जा, कहीं पे भी आने का मतलब ये है कि आप किसी के प्राइवेट स्पेस में नहीं आ सकते। ओके, आपको ये कोई आज़ादी नहीं है कि आप किसी के प्राइवेट स्पेस में हो, किसी की संपत्ति को में आ जाओ। आप अगर पब्लिकली आप वहाँ पे फ्री मूवमेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हो। निवास, ओके, बसना, तो आप कहीं भी देश का, अगर आपको कहीं गए, घूमने गए, कोई जॉब किया, प्रोफेशन किया, अच्छा लगा, वहाँ पे आप बस सकते हो कहीं भी पूरे के पूरे देश में। ये आपके पास क्या है जी, आज़ादी है। ये पांचवी आज़ादी है। ओके, संपत्ति की भी आज़ादी है आपको। ओके, क्या है, आपको संपत्ति की आज़ादी है। बट ये है, पहले जो संपत्ति का जो अधिकार था, ओके, ये पहले था, बट उसके बाद फिर क्या कर दिया गया, ये खत्म कर दिया गया। ये खत्म इस वजह से कर दिया गया, ये एक संपत्ति हमने बात की है जो खरीदी हुई है। एक पुश्तैनी होती है, खरीदी हुई संपत्ति है। पुश्तैनी संपत्ति के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, आर्टिकल 31 जो था, इसको भी हटा दिया था। ये पुश्तैनी संपत्ति था, इसको फिर आगे 300A 300A में इसको रखा गया था। ये ओके, ये एक सिर्फ कहता है कि लीगल राइट था, ये फंडामेंटल राइट, इसको हटा दिया था। ये जो संपत्ति को ख़त्म किया था, ओके, आपको जो आज़ादी है, आपको संपत्ति की आज़ादी थी खरीदी हुई की, बट ये कंडीशन ये आ गई थी इसमें कि अगर सपोज सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम किया है, कोई फैक्ट्री का काम किया, डैम का काम किया है, या फिर रेल लाइन वहाँ से जाएगी, ओके, किसी भी तरीके का जो प्रोजेक्ट है अगर सरकार स्टार्ट करना चाहती है, और सपोज़ किसी की ज़मीन आ गई और वो एक्वायर करनी है, और अगर वो मना कर दे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति की वजह से उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इसको फिर ये फंडामेंटल राइट क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया जाता है ये। ओके, और उसके बाद फिर आर्टिकल 19 में ही 7वां आता है जी, व्यापार का प्रोफेशन। आप कहीं भी कोई भी प्रोफेशन करो, कहीं भी कोई भी व्यापार करो, अपना जीवन जियो, जैसे आपको कमाई करनी है, पैसा कमाओ। ओके, तो 19 आर्टिकल में हमारे पास पहले 7 तरीके की आज़ादी थी, एक को कट कर दिया संपत्ति को। कितनी रह गई हैं जी, 6 आज़ादी रह गई हैं। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये था जी आर्टिकल 19। ओके, इसमें बस आप एक याद रखना कि जो संपत्ति का जो अधिकार है ये ख़त्म हो चुका था। ओके, और ये फिर कहाँ पे पहुँचा था, आर्टिकल 300A में ये पहुँचा था। ओके, वो जो एक वो आर्टिकल था 31, आर्टिकल 31, ये भी राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट था, इसको भी ख़त्म करके 300A में पहुँचा दिया था। और उस समय के जो पीएम थे वो थे जी मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई उस समय के क्या थे जी, इंडिया के पीएम थे। आप ये बात याद रखोगे। अब हम बात कर लेते हैं जी दूसरे आर्टिकल की, जो आर्टिकल 19 के बाद आएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आता है जी आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्ध में जो है वो संरक्षण। अगर आपके पास कोई, आपके पास जो है वो FIR हो गई है, या फिर आपने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उस समय आपको कुछ राइट दिए जाते हैं, कुछ आपसे छीने जाते हैं। तो आपको क्या राइट उस समय रहेगा जो है, उसके बारे में ये बताता है। ओके, सबसे पहले इसमें बात ये आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन में कि FIR होने से कोई व्यक्ति जो है वो दोषी नहीं होगा। FIR से कोई भी व्यक्ति जो है वो दोषी नहीं होगा जब तक उस पे जो है वो जो कोर्ट है वो उस पे अपराध साबित करके जो है वो आगे पनिशमेंट ना सुना दे। जब तक कोर्ट ना बोले तब तक वो दोषी नहीं है, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया है, प्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे अपराध के समय का जो कानून है वो, अगर आप जिस समय आप अपराध करते हो तो उस टाइम से रिलेटेड किस टाइप का जो है वो कानून है। सपोज़ आपने जो है कोई भी अपराध किया है, सपोज कि आपने कहीं पे चोरी की है। ओके, आपने कहीं पे क्या की है जी, चोरी की है, और अभी बात है सपोज 2020 की। ओके, 2020 में आपने चोरी की है, सपोज की बात की है मैंने, और चोरी में जो है आपको कि 1 साल का जो है क्या है वो जेल है।
और 2020 में जो है आपके ऊपर केस हुआ और सपोज आपको जो डिसीजन आया वो 2022 में आ गया और 2022 में इसकी जो सज़ा है वो कितनी कर दी जी, 5 साल कर दी। तो आपको जो है अपराध के समय का कानून ही मानना जाएगा, मतलब आपको जो सज़ा होगी वो 1 साल की होगी। जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय का कानून जो है वो मानना जाएगा, चाहे वो सख्त था चाहे वो ठीक था, जो भी था जैसा भी था वो माना जाएगा। ओके। दूसरा, एक अपराध एक सज़ा। सपोज आपने जो चोरी की है, ओके, उसकी सज़ा आपको हो गई है जी 1 साल। 1 साल के बाद सपोज आपको 2022 में सज़ा हो गई, 2023 में आप फ्री हो गए, उसके बाद आपको ऐसा नहीं बोला जा सकता ये चोर तो बाहर आ गया जी, इसको दोबारा से डाल दो, 1 साल की सज़ा और दे दो, 2024 तक रखो। नहीं, आपने अगर एक बार सज़ा काट ली है तो आप उस चीज़ से जो है वो ख़त्म हो गया आपके ऊपर से अपराध। ओके। ये आर्टिकल किस में लिखा है जी, आर्टिकल 20 में लिखा है। अगर आप अपराध करते हो तब आपको क्या क्या जो है वो राइट मिलते हैं। खुद के विरुद्ध जो है वो गवाही नहीं आपकी मानी जाएगी। ओके, ये आपके खुद के विरुद्ध जो है वो गवाही नहीं मानी जाएगी। हुआ क्या था, अगर आपको सपोज जो है पुलिस है वो पकड़ के ले जाती है और वहाँ पे सपोज पुलिस किसी ज़बरदस्ती तरीके से आपसे मनवा लेती है कि जो चोरी है वो आपने ही की है और आप अपनी गवाही जो है वो कोर्ट में नहीं दे सकते। आपको किस तरीके से मनवाया है ये नहीं पता। ओके, तो आपकी गवाही आपके विरुद्ध नहीं हो सकती। ओके, तो ये बात है जी आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में। ओके, आपको एक बात मैं बता दूं कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जब हमारे देश में इमरजेंसी भी लगती है ये उस समय भी जो है वो ख़त्म नहीं होते, ये उस समय भी ख़त्म जो है वो नहीं होते। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपका फंडामेंटल राइट सब कुछ ख़त्म। आपको आर्टिकल 20 और आपको आर्टिकल 21 ज़रूर मिलेंगे जी फंडामेंटल राइट में, इमरजेंसी के भी टाइम। तो अभी हमने 19 किया है और 20 ख़त्म किया है, अब हम करते हैं जी 21, आर्टिकल 21। ये बोलता है जी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दो चीज़ें बोलता है जी, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। आपको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन अच्छी क्वालिटी का जीने का। तो पहले हम ये पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पर्सनल लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ का अच्छा अधिकार है, आपको अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है, मतलब आपको पर्यावरण जो है वो साफ मिले। ये किसका दायित्व है जी, ये सरकार का दायित्व है। इसी वजह से सरकार जो है टाइम टाइम पे दिशा निर्देश जारी करती है कि किसानों को इस तरीके से जो है पराली जो है वो नहीं जलानी है, या और भी जो वाटर के ऊपर है, सोइल के ऊपर है, सभी तरीके से जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको रोकने की दिशा निर्देश बार बार जारी होते रहते हैं। ओके, तो आपको ये राइट है कि आपको साफ पर्यावरण मिले, साफ हवा मिले। उसके बाद है आत्महत्या, ये आपको राइट नहीं है, ये आपको राइट नहीं है। मतलब आप अपनी जान जो है, अपने प्राण जो है वो खुद नहीं ले सकते। ओके, खुद मतलब ऐसा भी नहीं है कोई दूसरा भी नहीं ले सकता, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होगी। अगर कोई दूसरा नहीं ले सकता तो आप खुद भी अपने प्राण नहीं ले सकते। आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो ये अगर आपको आप अगर खुद की सुसाइड करने का अगर काम करोगे और आप सुसाइड करने में सफल नहीं हुए तो आपके ऊपर जो धारा है वो कौन सी लगेगी जी, धारा 309 लगेगी। ओके, ये बात आप याद रखो। हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, सरकार की है। जैसे कि पर्यावरण की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, वैसे ही स्वास्थ्य की भी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है जी, सरकार की है। ओके, और उसके बाद फिर क्या आता है जी, ये था हमारा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में क्या आ जाता है जी, पर्सनल लिबर्टी में आ जाता है कि आपको कुछ
पर्सनल आज़ादी है, जैसे कि आप एकांत में रह सकते हैं। अगर किसी को भीड़ भाड़ का इलाका कुछ भी किसी भी तरीके का पसंद नहीं है तो आप आराम से अकेले में रह सकते हैं। आपका वो पर्सनल स्पेस कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। आप विदेश में यात्रा कर सकते हो, विदेश में यात्रा जो है आप कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास कोई भी केस है तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर के आप विदेश यात्रा कर सकते हो। वो आपकी क्या है, पर्सनल लिबर्टी है। उसके बाद है जी निजता का अधिकार, प्राइवेसी जिसको आप बोलते हो। मतलब अगर आप ऐसी चीज़ रखते हो, कुछ भी आप अपनी पर्सनल बातें हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की बात है, कोई भी चीज़ है, आप अगर उसको छिपाना चाहते हैं तो आप क्या है उसको छिपा सकते हो। ओके, उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है जी, निजता का अधिकार है ये। उसके बाद आता है एक अडल्ट्री। ओके, उसके बाद क्या आता है, एक अडल्ट्री का अधिकार आता है। इसमें क्या है, इसमें किस तरीके की फ्रीडम है, अगर विवाह के बाद कोई भी व्यक्ति, किसके बाद जी, मैरिज के बाद, विवाह के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रेम प्रसंग बनाता है, प्रेम प्रसंग अगर वो बनाता है तो वो बना सकता है। ठीक है, वो क्या है, वो बना सकता है, मतलब कि वो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो है वो अगर महिला और पुरुष विवाह के बाद जो है अगर कुछ भी इस तरीके से रिलेशन में आते थे तो महिला को गलत नहीं माना जाता था, महिला को गलत नहीं माना जाता था। जो पति है या फिर जो मेल है उसको क्या है, उसको गलत माना जाता था। तब ये जो है इसको ख़त्म कर दिया, किसी को भी गलत जो है वो मानना नहीं जाएगा। इसमें क्या कर सकता है दूसरा व्यक्ति, क्या कर सकता है इसमें दूसरा व्यक्ति, अगर इस तरीके की बात है तो वो तलाक जो है वो ले सकता है, इसके बिहाफ पे क्या है वो तलाक ले सकता है। ओके, आर्टिकल इसमें कौन सा बताता है जी, 497। ओके, तो उसके तहत वो उससे क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है कि इसका संबंध किसी दूसरे से है, मेल हो या फीमेल हो, तो मैं इससे जो है वो तलाक लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। ओके, तो ये बात है जी। अच्छा, आर्टिकल 21 में ही एक आर्टिकल और जोड़ा गया था जो आपको बोलते हैं कि लाइफ का, जीवन का अधिकार है। तो जीवन जीने में एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल होता है जी एजुकेशन का। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो किस में आती है जी, फंडामेंटल राइट में आती है। और ये 21A में जो है इसको जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया, 2002 में 86 अमेंडमेंट होता है जी। इसमें बोल दिया जाता है कि 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है, 6 साल से लेकर के 14 साल तक बच्चे की पढ़ाई की जो जिम्मेदारी रहेगी वो किसकी रहेगी जी, सरकार की रहेगी। ओके, और उसकी वजह से ही जो मिड डे मील है ये भी इसका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। ओके, इसका वैसे रोल अटेंडेंस के मामले में भी काफ़ी बड़ा था। तो ये हमने किया है जी आर्टिकल 21। ओके, हमने 19 किया है, 20 किया है और 21 किया। अब हम लास्ट का जो आर्टिकल है फ्रीडम में, आर्टिकल 22, वो हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 में बहुत सी बातें हैं, जैसे कि एनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड, नजरबंद, इन सभी के ऊपर जो बात करते हैं वो आर्टिकल 22 में होती है। आर्टिकल 22 में हम शुरुआत में दो चीज़ों की हम बात करेंगे। जब गिरफ्तारी होती है, ठीक है, कि गिरफ्तारी के एक तो बाद, ओके, सपोज आपने जो है कोई अपराध किया है तो उसके बाद जो है आपकी गिरफ्तारी होगी, तब आपको जो है वो क्या कुछ राइट आपको है। और अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, ये तो क्या है जी, ये अपराध होने के बाद, अपराध होने के बाद आपको क्या कुछ राइट है। एक हम पढ़ेंगे, अपराध होने से पहले भी कई बार आपको क्या हो सकता है जी, गिरफ्तार किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे जी बात अपराध के बाद। अगर आपके अपराध के बाद आपकी गिरफ्तारी होती है तब आपको कुछ राइट तब भी दिए जाते हैं, तब भी आपको कुछ क्या है अधिकार दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा
वारंट जो है वो आपको जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, ये अपराध के बाद दंडात्मक अगर आपने अपराध किया है तब आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा और फिर आपको क्या है वहाँ पे वारंट दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये है वारंट का कि आपको बताया जाएगा, आपको क्या है पुलिस जो है वो कारण बताएगी कि आपको जो है क्यों अरेस्ट किया गया है। यदि कारण आपका जो अपराध जो है आपका वो ज़्यादा खतरनाक है, अगर आपने सपोज किसी का जो है मर्डर किया है, अगर आपका जो अपराध है वो ज़्यादा खतरनाक है तो आपको बिना कारण बताए भी क्या है वहाँ से आपको उठाया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आपका अरेस्ट हो चुके हो तो 24 घंटे के अंदर वहाँ का जो जज रहेगा, जो मजिस्ट्रेट रहेगा, ओके, उसके सामने आपको क्या है वो पेश करना होता है, किसको, पुलिस को। और इस पेश करने में आपको ये जो 24 घंटे का समय मिलता है, 24 घंटे के अंदर इसमें जो है वो आने जाने का समय नहीं इंक्लूड होगा। आने जाने का जो समय रहेगा मतलब जैसे कि आपको घर से अगर अरेस्ट किया जाता है तो घर से लेकर के पुलिस स्टेशन तक और पुलिस स्टेशन से फिर कहाँ तक, कोर्ट तक जब आपको लेकर के जाया जाता है तो ये समय जो है काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये होते हैं जी 24 घंटे में आपके अधिकार। ओके, उसके बाद क्या है वकील हो जाता है। वकील का मतलब ये है अगर आपको अब अरेस्ट कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपका केस लड़ने के लिए रहेगा, तो आपको अपनी पसंद का वकील, ये राइट है कि आप अपनी पसंद का जो है वो वकील आप कर सकते हो। ठीक है, आपका केस लड़ने के लिए यदि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप प्राइवेट वकील करो तो आपको जो जज हैं उनकी तरफ से जो है वो सरकारी वकील आपको दिया जाएगा। सरकारी वकील आपको क्या है वो मिलेगा, वो आपका केस जो है वो आके डील करेगा, लड़ेगा। अब कई बार जो है वो अपराध से पहले भी, अपराध किया भी नहीं उससे पहले ही उसको जो है वो उठा लेते हैं। ओके, इसको क्या करते हैं, ये होता है जरूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए। सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है ये काम होता है। सामाजिक व्यवस्था के लिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के मुख्य मुख्य जो प्रमुख जो फेमस नेता हैं उन सभी को जब इसको जो है वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उनको जो है वो नज़रबंद किया गया था, उठा लिया था उनको, अरेस्ट किया था। अरेस्ट मतलब उनके घर में ही नज़रबंद कर दिए गए थे अपराध से पहले ही। अपराध से पहले क्योंकि फिर अगर ऐसा ना ही करते तो फिर वो क्या है सभाएं करते, उसमें भड़काऊ भाषण देते और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी वो ख़राब हो सकती थी। इस वजह से जो है उनको क्या है वो अरेस्ट कर लिया। इसमें जब ये इस तरीके से आपको कस्टडी में लिया जाता है और समाज के हिसाब से मतलब समाज को कोई नुकसान ना हो उस तरीके से आपको लिया जाता है, आपको 3 महीने से ज़्यादा भी, 3 महीने तक, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 महीने तक, 3 महीने तक जो है वो हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं बिना किसी जज के सामने गए। आपको जज के सामने पेश भी नहीं किया जाएगा, 3 महीने तक आप कस्टडी में हो। ओके, और कस्टडी में आप हो 3 महीने से बाद तक भी रखा जा सकता है। अब बाद तक रखने के लिए जो स्टेट की एडवाइजरी कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी जो होती है उससे परमिशन लेनी होती है, तब जा कर के आप जो है 3 महीने के बाद भी क्या है वहाँ पे आपको रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 में ही है सब कुछ। आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में और भी है, जैसे आपको पूछताछ भी कर लेते हैं इसमें। ओके, जब अपराध किया है या फिर आपको एक फॉर्मली तरीके से जो है वो पूछताछ के लिए भी जो है वो ले जाया जा सकता है। ओके ओके, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जो है वो कोई अपराध किया है तो उसके लिए कई बार जो है वो पूछताछ के लिए भी आपको सिंपली जो है ले जा सकते हैं। अच्छा, कस्टडी आपको मैंने बता दिया। ओके, हिरासत में आपको ले लेते हैं कि सपोज़ कहीं पे आपसे जो है वो बहुत से लोग जुड़े हैं और आप कहीं पे सामाजिक जो व्यवस्था उसको ख़राब करेंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। ओके, और अरेस्ट होता है तब गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी में आपको बता दिया है कि 24 घंटे में जज के सामने, और आप क्या है एक वकील जो है
वो कर सकते हो और आपको वारंट जो है वो दिखाया जाएगा, मतलब आपको कारण बताया जाएगा। कारण भी बता सकती है, नहीं भी, वो आपके उस केस के ऊपर है, ठीक है, आपने कैसा जो है वो काम किया है। तो ये सब है जी आर्टिकल 22 में। ओके, तो अभी हमने फ्रीडम के आर्टिकल पढ़े हैं, राइट टू फ्रीडम के 19, 20, 21 और 21 में ही एक हमने पढ़ा था 21A। ये क्या था जी? राइट टू एजुकेशन था ये। ओके, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है आर्टिकल 22। होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।